नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय में किया नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ। महाकाल दर्शन के बाद किया सांदीपनि आश्रम का अवलोकन। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर शहर के श्री कृष्ण मंदिरों में लगा दर्शनार्थियों का तांता। मंदिरों में आयोजित हुए आकर्षक कार्यक्रम, मंदिरों को सजाया गया विद्युत छटा से। भादो मास की दूसरी महाकालेश्वर की सवारी निकली निर्धारित संक्षिप्त मार्ग से। शिप्रा तट पर किया गया अभिषेक और पूजन अर्चन। त्रिवेणी विहार क्षेत्र में विद्युत डीपी के खुले क्षतिग्रस्त तारों ने ली एक गाय की जान। विद्युत विभाग की लापरवाही बनी हादसे की वजह। वो मेजर ध्यानचंद जयंती संपन्न हुई राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। सम्मानित किए गए हॉकी के खिलाड़ी। संपन्न हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। विक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में 131 नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने। इस अवसर पर जुटे गणमान्य जन और शिक्षाविद। शिक्षा जगत में दीर्घावधि तक अपनी यशोगाथा अंकित कर चुके विक्रम विश्वविद्यालय ने एक और महती उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली। विक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में 131 नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर महामहिम ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम का प्रारंभ होना निसंदेह अच्छे संकेत हैं, मगर इनकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि हमारी शिक्षा नीति उन्हें कितनी ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और कुलपति डॉक्टर पांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विक्रम उसी परंपरा का है जब इसकी स्थापना तो 1957 में हुई, लेकिन काल के प्रभाव में हमारे बाद में खुले कई विश्वविद्यालय। मैं यद्यपि शिक्षा मंत्री होने के नाते जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर हमारे ही प्रदेश में है, लेकिन इन सबसे प्राचीन अगर कोई विश्वविद्यालय है तो ये हमारा विक्रम विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी में 130 नवीन पाठ्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय महामहिम के द्वारा होने जा रहा है। विश्वविद्यालय में अनेक नवीन पाठ्यक्रम और अध्ययन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। हो गया है यानी शुरुआत। ये पाठ्यक्रम भविष्य में हमें कितना आगे ले जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्रदान करेंगे, यह इस पर निर्भर है कि हम अपने युवा को कैसी शिक्षा देते हैं। नगरागमन के अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने किए महाकाल के दर्शन तथा सांदीपनि आश्रम में की पूजा अर्चना। उज्जैन पधारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नगर के प्रमुख धार्मिक स्थान महाकालेश्वर और श्री कृष्ण भगवान की विद्यास्थली सांदीपनि आश्रम का पुण्य दर्शन प्राप्त किया। महाकालेश्वर दर्शन के दौरान महामहिम आरती में भी सम्मिलित हुए। इसी तरह महामहिम सांदीपनि आश्रम भी गए। पूजा अर्चना के पश्चात आश्रम परिसर अवलोकन भी किया। दूर से कर लो ना, आराम से। टावर चौक स्थित छोटा गोपाल मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संपन्न हुए विभिन्न कार्यक्रम। नगर के मुख्य बड़ा गोपाल मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर को आकर्षक रूप में सजाया गया व भगवान का मनोरम श्रृंगार किया गया। टावर चौक स्थित छोटे गोपाल मंदिर पर महिला मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनमें श्री कृष्ण से संबंध परिदृश्य शामिल थे। बाल कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की प्रस्तुति की गई। राधा कृष्ण बने बालक बालिकाओं का अद्भुत आकर्षण रहा। गोपियों का रास भी प्रस्तुत किया गया। माखन मटकी भी बाल कृष्ण ने फोड़ी। इस अवसर पर हेमलता साखलिया, राजश्री व गीता यादव ने बताया। जी आज मैंने यशोदा मैया का पात्र निभाया है। मेरे पास में छोटे से कृष्ण कन्हैया हैं जो कि यमुना पार करके गोकुल में आए हैं, और साथ में मेरे ये नंद बाबा हैं, यशोदा मैया के हस्बैंड, यशोदा मैया के पति, और ये है रोहिणी, बलराम की मैया, और ये जो है साथ में हमारे ये गोकुल धाम की
गोकुल की गोपियाँ हैं सारी। ये कृष्ण भगवान है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इनकी माता देवकी का पात्र निभा रही हूँ। इन्होंने भी ये जैसे बाल रूप में है और ये सारी सखियाँ हैं इनकी, और इनमें बड़ी राधा और बड़ी कृष्ण भगवान भी बन के आए हैं। मतलब भगवान के सारे स्वरूप है, बाल अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक के सारे राधा कृष्ण बन के आई। आज हमने जन्मोत्सव मनाया है, जन्माष्टमी के उत्सव के उसमें, और ये छोटे गोपाल मंदिर श्रीगंज में हर साल मनाते हैं। पिछले 10 सालों से हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, जिसमें पूरा गोकुल धाम के बेस पे हमने गोकुल वासियों की तरह सारे पात्र बनाए थे और उस को बनाने के बाद मटकी को फोड़ने का कार्यक्रम किया था। भरतपुरी क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनी धूमधाम से। भक्तों ने निहारा राधा कृष्ण श्रृंगार और मंदिर विद्युत सज्जा को। श्री कृष्ण मंदिरों में यूं तो शहर में कई मंदिर हैं, मगर इस्कॉन का राधे कृष्ण मंदिर का आकर्षण अपना विशेष स्थान रखता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। आगंतुक भक्तिभाव से प्रतिमा श्रृंगार और विद्युत सज्जा निहारते रहे। इस अवसर पर भजन आरती भी भक्तों को मोहती है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंदिर पीआरओ राघव पंडित ने बताया, कृष्ण के नाम में ही आनंद और उत्सव सम्मिलित है, तो आज उनका जन्मदिन है। प्रातःकालीन सत्र में भगवान का षोडश उपचार, ट्रीटमेंट, पंचामृत, स्नान वगैरह सब करके भगवान को बड़ा नूतन पोशाक अर्पित की गई है, और उसके उपरांत पूरा जो है मंदिर को वृंदावन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ फल फूल और पत्तियों से लदा हुआ है, और भगवान का झूला देने के लिए झूला की व्यवस्था भी है। भगवान के अभिषेक के लिए कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपने हाथों से अभिषेक भी करा सकता है। भादो माह की दूसरी ओर श्रावण सहित बाबा महाकाल की छठी सवारी निर्धारित समय 4 बजे से हुई प्रारंभ। मंदिर में पंडितों द्वारा पूजन अर्चन के पश्चात पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर रवाना हुए। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। सवारी मार्ग को पताकाओं, छतरियों, रंगोलियों से सजाया गया व आतिशबाजी भी की गई। सवारी प्रशासन द्वारा निर्धारित लघु मार्ग से शिप्रा तक पहुंची, जहां पूजन अर्चन के पश्चात सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हो गई। आज अमांत सावन मास, जो भाद्रपद में 15 दिन का सावन होता है, उसको अमांत सावन मास बोलते हैं। उस सावन मास की आज द्वितीय सवारी थी, जो बाबा का पूजन, सभा मंडप में बाबा का पूजन अर्चन हुआ। उसके बाद बान पूजन हुई। बान पूजन होने के बाद भगवान महाकाल रामघाट पर पहुँचे हैं, जो कोरोना काल में भी जो रूट एक बनाया गया है, उस रूट से रामघाट पर पहुँचे। वहाँ पर उनका माँ शिप्रा का और भगवान बाबा का पूजन हुआ। उसके बाद फिर एक संक्षिप्त मार्ग से होती हुई मंदिर में बाबा की पालकी पहुँची है। सीमित संख्या में ही भक्त बाबा के थे, और बाबा का मन महेश और चंद्रमौलेश्वर का स्वरूप था, वो दोनों स्वरूप ही आज सवारी में सम्मिलित रहे। कितने और सवारी आगे निकलना है अभी? आगे 6 तारीख को सोमवती अमावस्या है, उस दिन श्रावण की शाही सवारी निकलेगी, पर वो भी अभी तक तो यही डिसाइड है कि इसी मार्ग से निकलेगी। और उस दिन श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पधारने की संभावना है। विद्युत मंडल की लापरवाही के चलते त्रिवेणी विहार में खुली डीपी के करंट की चपेट में आने से एक गोमाता की मृत्यु हो गई। त्रिवेणी विहार में लगी विद्युत दीपियां खुली अवस्था में हैं और उनके तारों से कवर भी हट गए, और बारिश जैसे मौसम में भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी के चलते एक गौमाता खुली डीपी से करंट की चपेट में आ गई और उनके प्राण चले गए। क्षेत्रीय रहवासी आनंद जोशी व राजेश सोलंकी का कहना था कि यह विद्युत मंडल की घोर लापरवाही है। यह घटना किसी इंसान के साथ भी घट सकती है। ये एमपीबी की जो डीपियां हैं त्रिवेणी विहार में, सारी डीपियां खुली हुई है। इनके जो तार हैं ऊपर से, इनके जो कवर हैं वो हट गए हैं, तो बारिश के कारण नीचे सब जगह करंट फैल गया था। इस चक्कर में गाय उसकी करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर आपने किस चीज़ को शिकायत की है? मैं 100 डायल पे भी फ़ोन लगाया था, नगर निगम में भी लगाया था, एमपीवी को भी शिकायत की है। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी भी तार ऐसी यथास्थिति में है।
आने वाले समय में और बच्चे वगैरह कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जाकर संबंधित थाने को बता रहा हूँ और इसमें पंचनामा बनाएंगे, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए एमपीपी को जब तक पूरा इसका ठीक नहीं करे, जब तक हम इसको डीपी को चालू नहीं करने देंगे, क्योंकि आज गाय माता है, कल बच्चे भी रहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि तत्काल ये काम हो। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर हॉकी एसोसिएशन द्वारा किया गया वृक्षारोपण एवं खिलाड़ियों का सम्मान। अपने आप में किंवदंती बन चुके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर हॉकी एसोसिएशन के द्वारा जाल सेवा निकेतन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही महिला एवं पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी सर्वश्री मनोहर परमार, ओपी परमार, अनिल मुंशी, AK मालवीय और गोपाल बगरवाल मौजूद थे। विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव नतीजे देर रात हुए घोषित, चुने गए संचालक। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट की सहकारी बैंक के नतीजे रात 1:45 बजे घोषित हुए। बीडी क्लॉथ मार्केट बैंक संचालक चुनाव पर पूरे शहर की नजर रहती है और राजनीतिक नेताओं का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है। चुनाव मैदान में समन्वय पैनल, विश्वास पैनल के साथ निर्दलीय भी अपने भाग्य आजमा रहे थे। चुनाव में सामान्य वर्ग से राजेश माहेश्वरी, राजेश गर्ग, राकेश बनवट, दिलीप जैन, रामविलास गुप्ता, मनोज बोहरा, नरेंद्र सौगानी, आलोक अग्रवाल, शैलेश कलवाड़िया, महिला वर्ग से रिकिता चौधरी व अजा वर्ग से हरिनारायण बड़वाया संचालक बने हैं। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए शिवेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो अंकपात मार्ग पर रामजनार्दन मंदिर में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 37वां स्थान रखते हैं। परम पूज्य शिव जी ने कहा, देवी, पहले ब्रह्मकल्प में महाकाल वन में प्रजापालक धर्मात्मा महाप्रतापी रिपुज्य राजा का राज्य था। उसकी प्रजा में हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त था। वहाँ कोई भी शिव का पूजन नहीं करता था। संपूर्ण पृथ्वी पर महाकाल वन में शिवलिंग स्थापित किया गया, लेकिन उज्जैन नगरी में कोई शिवलिंग स्थापना नहीं कर सका। तब सदाशिव ने अपने गणों के अधिपति गणपति को भेजा। वे वैद्य का वेश बनाकर उज्जैन नगरी में रहे तथा सभी को औषधि द्वारा आरोग्य एवं संतान प्रदान करते रहे। इस तरह 14 वर्ष का समय बीत गया, पर राजा के अंतःपुर में प्रवेश नहीं पा सके। राजा को भी कोई संतान नहीं थी। पुत्रेच्छा वाली राजा की निर्जरा रानी ने अपनी दासी को वैद्यराज के पास भेजा, पर गणपति ने बिना राजा आज्ञा के आना नहीं स्वीकारा। तब एक समय राजा रानी दोनों शिवगणों के आश्रम जीर्णोद्धार पर गए। राजा को देखते ही वे गण शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। राजा ने शिवलिंग का विधिवत पूजन किया। तब उस शिवलिंग से आवाज आई, हे राजन, तुम्हें यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसके पश्चात शिवजी मंदिरांचल से उस स्थान को देखने आए। उन्होंने उस शिवलिंग का शाश्वत स्थान दिया, इसीलिए मार्कंडेश्वर के उत्तर में स्थित यह शिवलिंग शिवेश्वर कहलाया। यह कथा समस्त पापों का हरण एवं आरोग्यता प्रदान करने वाली होकर दुर्मरण से रक्षा करती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय में किया नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ। महाकाल दर्शन के बाद किया सांदीपनी आश्रम का अवलोकन। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर शहर के श्री कृष्ण मंदिरों में लगा दर्शनार्थियों का तांता। मंदिरों में आयोजित हुए आकर्षक कार्यक्रम, मंदिरों को सजाया गया विद्युत छटा से। भादो मास की दूसरी महाकालेश्वर की सवारी निकली निर्धारित संक्षिप्त मार्ग से। शिप्रा तट पर किया गया अभिषेक और पूजन अर्चन।
त्रिवेणी विहार क्षेत्र में विद्युत डीपी के खुले क्षतिग्रस्त तारों ने ली एक गाय की जान। विद्युत विभाग की लापरवाही बनी हादसे की वजह। वो मेजर ध्यानचंद जयंती संपन्न हुई राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सम्मानित किए गए हॉकी के खिलाड़ी। संपन्न हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।